दोस्तों, साइंस की दुनिया में जो आप देखने जा रहे हो उससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक ऐसी जगह जहां पर एक सेकंड में इंसान सो जाने से लेकर एक ऐसी जगह जहां कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप दुनिया की सबसे मिस्टीरियस चीजों को मिस कर जाएंगे। दोस्तों, हवा में उड़ता हुआ पत्थर यानी फ्लोटिंग स्टोन। तकरीबन 1 साल पहले ये इमेज इंटरनेट पर वायरल होना स्टार्ट हो गई और तकरीबन सब व्हाट्सएप ग्रुप में ये इमेज तेजी से फैल गई। इस इमेज के बारे में ये बताया गया है कि ये एक ऐसा पत्थर है जो साल 1999 से हवा में तैरता रहता है। अगर आप इस फोटो को एनालाइज करें तो आसपास के घर, बिजली की तारें और दरख्त और रोड ये सब आपको नॉर्मल दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात ये है, वहाँ अगर कुछ ऐसा होता तो वहाँ मीडिया कवरेज जरूर करता। और रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये इमेज असल नहीं है, बल्कि ये है असल इमेज। आप अपने इंटरनेट सोशल मीडिया पर आने वाली इमेज सर्कुलेट होते देख रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि रियलिटी ये है, जो लोग इस जगह पर नहीं गए वही लोग इस फोटोशॉप इमेज पर यकीन करते, और जो लोग इस जगह पर गए हैं उन लोगों ने जो इमेज लिया है वो ये है कि पत्थर रेल में एक से ज्यादा पॉइंट्स पर जुड़ा हुआ है। ये पत्थर जमीन के कांटेक्ट में है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज फोटोशॉप है। अगर आप इस जगह पर घूमने जाओगे तो आप इस पत्थर को आसानी से खुद भी ढूंढ सकते हैं। अभी की इस जगह के बारे में जो मैंने आपको बताया वो तो फेक है, पर असल में इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती ही नहीं। दुनिया भरी पड़ी है ऐसी अजीबोगरीब जगहों से। तो दोस्तों, एक ऐसी ही अजीबोगरीब जगह जिसे द पेट्रीफाइंग वेल कहते हैं, जहां कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिसमें जादूगर इंसान अपने किसी भी दुश्मन को पत्थर में बदल देता था। हालांकि ये तो किस्से कहानियां ही हैं, लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि असल में इस पूरी जमीन में एक ऐसी भी जगह है जहां कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है। ये जगह इंग्लैंड में मौजूद है, जो एक आबशार जैसी है जिसका नाम है द पेट्रीफाइंग वेल। इसके ऊपर से पानी गिरता है और जहां नीचे वो पानी जमीन से टच होता है, उससे ऊपर जगह पर जादुई चीज होती है। लोग अपनी पुरानी चाबी, गुड़िया, हेडफोन और बहुत सी चीजों को यहाँ छोड़ कर जाते हैं, पर हफ्ते बाद ही जब वो वापस आते हैं तो वो ये देखते हैं कि इनकी वही चीजें पत्थर में बदल चुकी हैं, बिल्कुल जादू की तरह। कुछ लोगों का कहना है कि ये जगह नापाक है, इसीलिए यहाँ कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है। किसी भी चीज को पत्थर में बदलना एक आम सी बात है, क्योंकि जो छोटे छोटे मिनरल्स जो कि आबशारों के पानी में होते हैं वो उस चीज पर जमे होते हैं, वो उस चीज की जगह ले लेते हैं और वो चीज पत्थर में बदल जाती है। पर बात ये है कि असल में इस प्रोसेस में 100 से भी ज्यादा साल लगते हैं। ये पिक्चर आप देखते होंगे जिसमें लंबे लंबे पॉइंटेड, लंबे नुकीले स्ट्रक्चर बने होते हैं। साइंस को ये तो पता है, पर हैरानकुन सवाल ये है कि ये मिनरल डिपॉजिट को अगर 100 साल से भी ज्यादा टाइम लगता है तो यहाँ ये हफ्ते भर में कैसे हो जाता है। पर एक सवाल ये है कि पूरी जमीन पर सिर्फ यही ऐसी जगह क्यों है जहाँ ये सब होता है। ये सब आज तक कोई नहीं समझ सका। कुछ भी हो, रोज यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं और अपनी चीजों को रखते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि एक हफ्ते बाद ही उनकी चीजें पत्थर में बदल जाती हैं। दोस्तों, अमेरिका पेंसिल्वेनिया में एक जगह मौजूद है जो कि नॉर्मल पहाड़ी जैसी जगह नजर आती है, जहां पर बहुत सारे पत्थर एक जगह पर मौजूद हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक पार्क है जहां बहुत सारे दरख्त, पौधे मौजूद हैं। इस पार्क के दरमियान में ये पत्थर मौजूद है। ये पत्थर कहां से आए ये कोई नहीं जानता। ये इस जगह के रिकॉर्ड में भी ठीक से पता नहीं चल सका। ये दुनिया की उन जगहों में से ऐसी जगह है जहां लोगों को ये नहीं पता कि ये जगह आखिर कैसे बनी। हैरानकुन बात यह है कि ये पत्थर देखने में तो नॉर्मल लगते हैं, पर यहाँ 3 तरह के पत्थर मौजूद हैं। इन पत्थरों में से कुछ पत्थरों पर आप अगर हैमर से मारेंगे तब आपको कोई भी आवाज नहीं आएगी, जबकि इनमें से कुछ पत्थर ऐसी आवाज देते हैं जैसे किसी खोखली चीज को मारा जा रहा हो। और तीसरी तरह के वो पत्थर हैं जिनमें से एक घंटे की जैसी आवाज आती है। किसी को भी अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये अजीब पत्थर कहाँ से आए हैं और मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं। और दोस्तों, एक ऐसी जगह जो दुनिया से कटी हुई है जिसे जोन ऑफ साइलेंस कहते हैं, मेक्सिको में 50 किलोमीटर तक की एक ऐसी जगह है जहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करती।
इस जगह पर कोई भी सेल फोन टावर काम नहीं करता। इस जगह पर टावर बहुत से हैं, पर इस जगह के अंदर टावर काम ही नहीं करते। अगर आप इस जगह पर गए हैं और आपने अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन किया तो वो भी काम नहीं करेगा और ना ही कोई रेडियो सिग्नल यहाँ तक पहुँचता है। बहुत से लोगों ने यह बताया है कि यहाँ पर कंपास चारों जगह पर घूमने लगती है। इस जगह पर कोई इंसान जाता है तो उसका कनेक्शन पूरी दुनिया से कट जाता है। नासा के बनाए गए इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर ठीक से काम नहीं करते। और दोस्तों, एक ऐसा जंगल जहाँ लोग गायब हो जाते हैं, यानी बेनिंगटन ट्रायंगल। अमेरिका में एक छोटा सा एरिया जो बेनिंगटन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। 1947 में 75 साल का इंसान ग्रुप की शक्ल में इसी एरिया के अंदर गया। वो उस ग्रुप को लीड कर रहा था, इसीलिए शाम के वक्त वो ग्रुप से थोड़ा आगे निकल गया। पर अजीबोगरीब बात ये हुई कि वो गायब ही हो गया। और ठीक एक साल बाद ही 1948 में पोलावर्डन 18 साल की एक स्टूडेंट उस जंगल में अकेली हाइकिंग करने गई। उसे उस जंगल के बारे में ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था, पर अफसोस की बात यह है कि वो भी कभी लौट कर नहीं आई। ऐसे और भी अजीब से वाकयात इस जंगल में हो चुके हैं, बिल्कुल बरमूदा ट्रायंगल की तरह। इस जंगल में ऐसा क्यों होता है ये आज तक कोई भी नहीं जान सका। और दोस्तों, इसी तरह सोता हुआ शहर यानी द स्लीपिंग सिटी कराची नाम की जगह पर 2013 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ सके। पूरे एक साल तक यानी 2013 में वहां के लोग पूरा दिन सो के गुजारते थे। जी हाँ, लोगों को बैठे बैठे एक सेकंड में नींद आ जाती थी, चाहे वो रोड पर चल रहे हों या क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हों। सब लोग अचानक सो जाते थे, चाहे कोई बूढ़ा हो या बच्चा हो, सब पूरा दिन सोते रहते थे। और यहाँ तक कि आज उस जगह के जानवर भी दिन भर एक जगह पर सोते हुए दिखाई देते हैं। पर एक साल बाद ही सब कुछ पहले की तरह हो गया। पर ये एक साल तक ऐसा क्यों हुआ ये कोई भी नहीं जान सका। कुछ लोगों के नज़दीक वहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज भी मौजूद हैं, उनसे जहरीली गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हुई। पर ये लॉजिक यहाँ पर फुलफिल नहीं होती, क्योंकि फैक्ट्रीज तो हर जगह ही होती हैं। और ये सिर्फ एक साल तक ही क्यों हुआ? फैक्ट्रीज तो अब भी वहाँ पर चल रही हैं। 2015 की एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ की आधी आबादी उस वाक़े के बाद किसी और जगह चली गई। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों? जब मैं पत्थर बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में एक ऐसा पत्थर आता है जिसका कोई भी परफेक्ट शेप नहीं होता। पर इन पत्थरों को देखकर आपको क्या लगता है? 1930 में ये गोल गोल पत्थर यहाँ नजर आए थे, पर ये पत्थर इतने परफेक्ट और गोल शेप में कैसे हो सकते हैं? पूरे एरिया में ऐसे ही पत्थर नजर आते हैं। इसके बारे में पास्ट में कहीं भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। उसे किसी ने पहले बनाया हो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा भारी परफेक्ट और गोल पत्थरों को बनाने की टेक्नोलॉजी उस वक्त मौजूद नहीं थी। इतने भारी पत्थरों का होना और वो भी इतनी परफेक्ट शेप में, ये बात साइंटिस्ट को किसी भी हाल में हजम नहीं हो रही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। आपको इन सब हैरान कुन चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।